मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। आज हम लोग आपको एक विशेष सूचना देने जा रहे हैं, एक विशेष बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी वैकेंसी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। एक जबरदस्त तरीके से हम लोग इस बैच को करेंगे, ठीक है। तो बताते हैं इसके बारे में। आज से ये प्रारंभ हो रहा है। राजस्व लेखपाल भर्ती 2020 जो आ रही है, और यहाँ पर जो भर्ती होगी वो कितनी होगी, 5200 पद है। 5200 में से एक पद आपको चाहिए, और विश्वास करिए कि एक पद आपको 100% यहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन आपको यहाँ पर काफी एक मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये बड़ी वैकेंसी है, लाखों में फॉर्म पड़ता है और 5200 वैकेंसी होती है, तो इसके लिए बहुत जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत है। तो उसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ कि इसमें किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं हम लोग इसके बारे में। देखिए, तो सबसे पहले तो बताते हैं इसमें 4 टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। मैथ के कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन, यहाँ से भी 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का। तो हर जगह से हमें कितना क्वेश्चन प्राप्त होगा, यहाँ से तो 25 क्वेश्चन प्राप्त होगा, 25 नंबर का होगा। कोई हमारा इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। एक ठोस नंबर होता है यहाँ से। मैथ का मतलब है यदि 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो 25 में से 25 क्वेश्चन भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं खराब होने वाला है, ठीक है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर इस मैथ को उन्होंने 4 पार्टों में डिवाइड किया है। तो कौन कौन से पार्ट हैं, तो नंबर 1 तो है हमारा सिंप्लीफिकेशन। जब मैथ की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, आज से ही स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन से पार्ट हम लोगों को अच्छे से पढ़ने हैं। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि इस वाले पार्ट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन तो आपका 100% ही प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक के टॉपिक्स के बारे में हम आपको उसी क्लास में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसी में अगर अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक मान के चलो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आता है हमारे लिए। इसको हम बाद में बताते हैं कितना क्वेश्चन लाएगा। अब आते हैं मेंसुरेशन पर। तो मेंसुरेशन में आप ये मान लो कि 2 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, एक एरिया वाला मिलेगा, एक वॉल्यूम वाला मिलेगा। ये जो आपका होता है एकदम टोटल आपको जो फार्मूला बेस्ड टॉपिक होता है, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। थोड़ा सा पढ़ने के बावजूद अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो जाता है। और यहाँ से जो आपको क्वेश्चन मिलने वाले तो लगभग में 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से प्राप्त होते ही होते हैं। इस वाले टॉपिक से सिंप्लीफिकेशन से ये मैथ की एक प्रकार से जड़ भी बेसिक है, अच्छे से तैयार भी होना चाहिए। अगर ये अच्छे से तैयार नहीं होगा तो हम इस वाले पार्ट पर अच्छे से नहीं पहुंच पाते। तो 2 से 3 क्वेश्चन हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और रहती बात स्टैटिस्टिक्स की, तो यहाँ पर भी हमें 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स में 3 टॉपिक यहाँ से पढ़ने होते हैं, एक माध्यिका, एक बहुलक और दूसरा होता है हमारा समांतर मार्ग। इन तीनों से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जितना बचा हुआ पार्ट है वो हमारा कहाँ आता है, अर्थमेटिक में आता है। तो आप ये मान लीजिए कि अर्थमेटिक में लगभग 15-17 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है हमारा अंकगणित, सामान्य गणित, व्यवहारिक गणित, ठीक है। ये टोटल व्यवहार पर डिपेंड होता है। जब क्लास करेंगे तो उस चीज को अच्छे से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सामान्य अध्ययन की। देखिए, यहाँ पर एक तरह से जीके जैसा टॉपिक नहीं पूछा जाता है। यहाँ पर जितना भी पूछा जाता है वो सब जीके का टॉपिक होता है। कौन छोटा, कौन बड़ा, इस टाइप से जितने भी टॉपिक्स होते हैं हम लोगों के, वो सब यहाँ पूछे जाते हैं। आता हर सब्जेक्ट से है। अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी से, साइंस से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे यहाँ पर पूरा पूछा ही जाता है। उसको भी हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यहाँ जो क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा वो जीके का पूछा जाएगा। और कितने क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा ये, 25 नंबर का। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर समझ रहे हैं कि इस समय जो जीके में करंट अफेयर्स मिलकर आ रहा है, और करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल रहता है। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस यहाँ पर वो प्रोवाइड करता है। तो आप मान के चलिए कि इस वाले पार्ट को हम लोग इस प्रकार से डिवाइड करते हैं 10 प्लस 15, जिसमें आप मान लीजिए कि करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जीके से आपके जो है वो 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में सभी बच्चे जानते हैं कि 2 ही चीजें हम लोगों को पढ़नी होती हैं। एक तो हम हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से कवर कर लें, उसमें जितने टॉपिक्स होते हैं जो भी सर आपको पढ़ाएंगे वो उसके बारे में आपको एक अच्छे तरीके से समझाएंगे।
और साथ ही साथ आपको पढ़ना होता है उसके साहित्य के बारे में कि किसकी क्या रचना है, उन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना होता है। यहाँ से भी आपको टोटल कितना क्वेश्चन प्राप्त होगा, 25 क्वेश्चन। अब इसके बाद में एक जो समस्या बनी हुई है लगातार बच्चों के साथ में कि ग्रामीण प्रवेश, ग्रामीण प्रवेश इससे क्या पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस इससे आएंगे और हमारी क्या स्थिति एग्जाम में होगी। तो आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, ग्रामीण प्रवेश का मतलब समझ रहे हैं कि ग्रामीण से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, ग्राम से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है, ग्राम से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जैसे हम बात करें यहाँ से तो ग्राम से जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो ग्रामीण की बात कर लेते हैं कि भाई ग्राम क्या है, समाज क्या है, इन दोनों की विशेषताएं क्या है, इन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या है, भूमि क्या है, भूमि मापन क्या है, इकाइयां जो है मापन की, भूमि मापन की इकाई आप मान लीजिए, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, भूमि मापन की इकाइयां क्या है। इसके बाद में हम बात करें तो भूमि के लिए जो सिंचाई के साधन होते हैं, नहर, नदियां, तालाब, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिंचाई के साधन के बारे में पढ़ेंगे। अब यदि हम भूमि पे बात करते हैं तो भूमि पे क्या क्या फसल हो सकती है, कृषि में क्या क्या हो सकता है, रबी की फसल कौन सी है, इस टाइप से यहाँ पर हम लोग सब सारी चीजें यहाँ से पढ़ेंगे। तो ये भूमि से जो ग्राम क्षेत्र में जितनी भी उपज हो रही है, वो चाहे फसलोत्पादन हो या आपका कीट पालन हो, पशुपालन हो, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ होती हैं, कीट पालन, पशुपालन, तो ये सब चीजें आपकी हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ मिलती हैं, ये सब कुछ हम जो है गांव से ही प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ग्राम का समाज जो है उसकी संस्कृति क्या है, क्योंकि विशेष महत्व रखता है कि वहाँ की जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि गाँव में भी हमें सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, शहर में इतने अच्छे तरीके से हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलते। तो ग्रामीण सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, कहाँ से ये ग्राम की जो इकाई है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, क्वेश्चन पूछा गया है। प्राचीन इतिहास में जब हम जाएंगे तो प्राचीन इतिहास में ग्राम क्या था, सबसे छोटी इकाई क्या थी, किस समय में था ये, ठीक है, ये सब चीजें। इसके बाद में हम लोग मध्यकाल में जब पहुंचेंगे तो वहां देखते हैं कि ग्राम की क्या स्थिति थी, और इसके बाद में हम लोग जब आधुनिक भारत में आएंगे तो वहां हम लोग इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ करके देखेंगे, इकोनॉमिक्स से, और इकोनॉमिक्स से जोड़कर हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए। तो सबसे पहली चीज तो है कि ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोगों ने क्या प्रारंभ किया, तो पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की, पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात यहाँ पर करते हैं तो जो वर्तमान में योजनाएं चल रही हैं, आप जानते हो कि इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या योजनाएं दे रहे हैं, तो उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि इन्हीं पर हम बात कर लेते हैं तो ग्राम से संबंधित एक त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है हम लोग की संविधान में बनाई गई थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नवगढ़ से जो इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, राजस्थान जिले से। तो उस पंचवर्ष उसके बारे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई है हमारी, वो किससे जुड़ी हुई है, ग्रामीण परिवेश से ये सब चीजें हमारी जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं से क्वेश्चंस हम लोगों को पूछा जाता है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक एक टॉपिक को पूरा सिलेबस में आपको लिखा करके और एक एक टॉपिक को मैं आपसे क्लियर कराऊंगा। और इसके बाद में जब हम लोग इस टॉपिक को करेंगे तो साथ ही साथ उसी क्लास में पर डे 5 से 10 या 15 क्वेश्चन हम लोग लेकर के ऑब्जेक्टिव टाइप में मैटर को भी कंप्लीट करेंगे। डाटा के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए करंट अफेयर्स के बारे में, तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, आज से ही प्रारंभ किया है उसको, करंट अफेयर्स की क्लास को लेकर के उसे अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। पर डे आपको मॉर्निंग में एक क्लास मिल जाएगी 5-6 बजे के आसपास में, करंट
अफेयर्स। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। ये जरूरत नहीं है कि सिर्फ लेखपाल में ही पूछा जाता है। आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां से भी आपसे पूछा जाएगा, आप एसआई का एग्जाम देंगे तो वहां पर भी आपसे पूछा जाएगा, या किसी अन्य एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, भविष्य में आपका वीईयू का एग्जाम लगा हुआ है, यूपी पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है, तो इनसे सबसे संबंधित करंट जो होता है एक अच्छे स्तर पर पूछा जाता है और वो सारे क्वेश्चंस आपकी जो समस्या है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो लगातार आप उसको देखते रहिए। ठीक है, तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है इसके बारे में आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में आपको मिलेगी करंट अफेयर्स की क्लास, दूसरा है आपकी मैथ की क्लास आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और तीसरा है आपकी जीके की क्लास भी आपको यहाँ पर मिलेगी। जीके की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो गई। तो अभी 3 क्लासें तो आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हिंदी की क्लास को भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, और कुछ समय में हम ग्रामीण परिवेश को स्टार्ट करेंगे, या फिर मैं एक टाइम टेबल बना के आपको बता दूंगा कि किस दिन मैं ग्रामीण परिवेश की क्लास को करा रहा हूं और किस दिन मैं जीके की क्लास को करा रहा हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एरिया नहीं है। अगर आपसे 30-35 क्लासें लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको अच्छे से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। जीके एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कवर करेंगे इसे 30-35 क्लासेस में, इसको भी कवर कर लेंगे। तो इसका एक टाइम टेबल बना के हम आपको बता देंगे कि किस किस दिन हम आपको ग्रामीण परिवेश की क्लास को करा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से उसे करिए, साथ ही साथ नोट बनाइए। अपनी समस्याओं का जो भी आपकी समस्या है उन्हें कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए, उन समस्याओं को आपका दूर किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास ये नहीं रोकते हम लोग, सिर्फ एक विशेष सूचना आपको ये देनी थी कि मैं लेखपाल का बैच प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसका मैं आज से ही प्रारंभ कर दूंगा, आज से ही आपको क्लासेस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, थोड़ा संयम बना के रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो मिलते हैं आज के बाद में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।